हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। आज जो हम बैक्टीरिया कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बहुत शॉर्ट, क्रिस्प और कंसाइज होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टेटनस। जो क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी होता है वो पॉजिटिव एजेंट होता है टेटनस का। टेटनस देखा होगा आपने, टेटनस एक डिजीज़ होती है जो किसकी वजह से होती है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी की वजह से होती है। ये बैक्टीरिया जो होता है वो सॉइल में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है बहुत ह्यूज अमाउंट में। जैसे इसका एक मेन एग्जांपल है कि जो हमारे जबड़े होते हैं वो लॉक हो जाते हैं। लॉक जो भी कहते हैं वो भी किसकी वजह से होता है, टेटनस की वजह से। बेसिलाई ऑफ द टेटनस आर कॉमन सैप्रोफाइट्स अकरिंग इन द कल्टिवेटेड सॉइल थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये कहाँ से होता है, एक सैप्रोफाइट होते हैं कॉमन टाइप के, और ये कहाँ से निकलते हैं, सॉइल से निकलते हैं पूरे वर्ल्ड में। द फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वॉज मेड इन 1889 बाय किटार्ट्सो। तो किटार्ट्सो ने 1889 में सबसे पहला आइसोलेशन किया था क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी का। अब देखते हैं मॉर्फोलॉजी की, अगर हम देखेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी दिखता कैसा है। ग्राम नेचर जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। एएफबी नेचर जो होता है, एसिड फास्ट बेसिलाई नेचर जो होता है वो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। ये शेप जो होती है वो बेसिलाई होती है, मतलब रॉड जैसी शेप होती है। अरेंजमेंट क्या होती है, सिंगल भी हो सकते हैं, पेयर में भी हो सकते हैं, फिर चेन में भी हो सकते हैं। कैप्सूल एब्सेंट होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, पेरिट्रैकस होता है, मतलब उसके चारों तरफ जो होता है फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। स्पोर क्या होते हैं, स्पोरिंग होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं। और कैसी अपीयरेंस दिखती है, ड्रम स्टिक अपीयरेंस दिखती है। आपने देखा होगा जो ड्रम बजाते हैं, पतला डंडा होता है, आगे से उसका एक मोटा मुंह होता है, वैसा इसकी अपीयरेंस भी दिखती है। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखते हैं तो क्या होते हैं, अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, मतलब ये विदाउट ऑक्सीजन वाली कंडीशन पे ग्रो करना पसंद करते हैं। फास्टिडियस होते हैं, स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, और पीएच जो है वो 7.2 से 7.6 है। अब हम देखते हैं अगर हमें इसे ग्रो कराना है तो कौन कौन सा कल्चर यूज़ कर सकते हैं। ब्लड अगार अगर हम लगाते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर 24 आवर के लिए इंक्यूबेट करने के बाद स्वार्मिंग ग्रोथ दिखेगी। मतलब जब आप कभी उसमें जाओगे, क्या कहते हैं, कभी पूल में पत्थर मारोगे तो उसमें क्या दिखते हैं, रिपल जैसे दिखती हैं, तो वैसी क्या होती है, स्वार्मिंग ग्रोथ भी होती है। और कैसे कब दिखेगी स्वार्मिंग ग्रोथ, सिर्फ अनएरोबिक कंडीशन में हमें दिखेगी ब्लड अगार में। अगर हम सीएमबी में देखते हैं, सीएमबी क्या होता है, हमारा कुक्ड मीट ब्रॉथ होता है, उसमें देखते हैं तो टर्बिड दिखाई देता है, मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। मीट अच्छे से डाइजेस्ट तो नहीं हो पाता है, लेकिन कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है जब हम उसे बहुत देर तक कुक्ड मीट ब्रॉथ में उसका इंक्यूबेट करते हैं उसे। अगर हम हॉर्स ब्लड अगार में उसे करते हैं तो अल्फा हीमोलाइसिस दिखती है। किसकी वजह से, क्योंकि उसमें स्पेशल हीमोलाइजिन प्रोटीन होता है जिसे टेटानोलाइजिन कहते हैं, जिसकी वजह से हमें अल्फा हीमोलाइसिस दिखता है, जिसे हम इनकम्प्लीट हीमोलाइसिस भी कहते हैं। लेकिन वो बाद में किस में चेंज हो जाता है, बीटा हीमोलाइसिस में, मतलब कंप्लीट हीमोलाइसिस में बाद में वो चेंज हो जाता है। अगर हम बायोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में देखते हैं तो क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी इज स्लाइटली प्रोटियोलाइटिक बट नॉट सैक्रोलाइटिक। तो क्या होता है, बहुत थोड़े अमाउंट में प्रोटियोलाइटिक होते हैं, मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले होते हैं, लेकिन सैक्रोलाइटिक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। जो हमारे शुगर्स वगैरह होती हैं ना, तोड़ नहीं पाते हैं। जेलेटिन लिक्विफिकेशन जो होता है वो बहुत स्लोली होता है, जो हमारा जेलेटिन होता है उसको लिक्विफाई बहुत स्लोली करते हैं ये। और जो हमारा इम्बिक की टेस्ट सीरीज होती है उसमें इंडोल जो होता है वो नेगेटिव देता है, मिथाइल रेड पॉजिटिव, बोगस प्रोस्कोर नेगेटिव, साइट्रेट पॉजिटिव, और H2S गैस प्रोड्यूस करता है। अब हम देखते हैं पैथोजेनेसिस, कैसे डेवलपमेंट होती है डिजीज़ की। क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर टेटनस, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेटनस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पैथोजेनेसिस इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ इट्स स्पोर इनटू वुंड्स और डैमेज टिश्यू। तो होता कैसे है, जो इसके स्पोर्स होते हैं वो आ जाते हैं हमारी चोट में, या फिर कोई हमारा टिश्यू डैमेज होता है उसमें आ जाते हैं। वंस इनसाइड द स्पोर जर्मिनेट इनटू एक्टिव बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस टेटेनोस्पैज्म, अ पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन। स्पोर क्या होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में आते हैं कंडीशन फेवरेबल होती है, उन्हें ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है हमारी बॉडी में ग्रो करने के लिए, तो वो क्या कहते हैं, एक बहुत तगड़ा, मतलब बहुत खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जो है टेटेनोस्पैज्म कहते हैं। टेटेनोस्पैज्म स्प्रेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, अल्टीमेटली अफेक्टिंग द CNS। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं, फिर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जाते हैं, और फिर उससे हमारे CNS को अल्टीमेटली अफेक्ट करते हैं। द टॉक्सिन ब्लॉक द रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर लीडिंग टू एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्पेज्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेटनस। तो क्या करते हैं, टॉक्सिन जो होता है वो ब्लॉक कर देता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो मसल्स होती है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्पैज्म प्रोड्यूस करती है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है हमारी टेटनस की। द अनकंट्रोल्ड मसल एक्टिविटी कैन रिजल्ट इन सीवियर कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर। कभी अनकंट्रोल मसल एक्टिविटी भी हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। टेटनस इज प्रिवेंटेबल थ्रू वैक्सीनेशन एंड प्रॉपर वुंड केयर। तो जो हमारा वैक्सीनेशन के थ्रू भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं टेटनस को,
और प्रॉपर अगर हम जो घाव वाला एरिया है उसकी अच्छे से मतलब देख रेख करें तो उससे भी हम टेटनस से उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लैब में हम कैसे देखेंगे, जो हमारा क्लिनिकल सैंपल आएगा या तो वो जो हमारे घाव लगा है, जो चोट है उसकी वुंड स्क्रैपिंग, उसके स्क्रैप आ सकते हैं, कोई पस सैंपल आ सकता है, कोई नेक्रोटिंग टिश्यू होगा वो आ सकता है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी अगर हम करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो कैसे दिखते हैं, हमें ड्रम स्टिक रॉड्स दिखती हैं उसमें। कल्चर अगर हम लगाएंगे तो ब्लड अगार में स्वार्मिंग ग्रोथ दिखेगी, CMV में टर्बिड दिखेगा। अगर हम उसे बहुत ज़्यादा देर तक उसे इंक्यूबेट करेंगे तो फिर वो ब्लैक हो जाएगा। ऐसे ही हॉर्स ब्लड अगार में क्या होगा, जो अल्फा हीमोलाइसिस दिखाई देगा लेकिन बाद में वो चेंज हो जाएगा बीटा हीमोलाइसिस में। अगर हम बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं तो स्लाइटली प्रोटीलाइटिक होता है, नॉट सैक्रोलाइटिक, हम देख चुके हैं आगे। टॉक्सिसिनिटी टेस्ट करा सकते हैं, तो ये रिसर्च पर्पस के लिए होता है, जनरली लैब में के लिए नहीं होता है। अगर हम मॉलिकुलर मेथड से करते हैं तो PCR इज यूज टू डिटेक्ट क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी। PCR अलाउ रैपिड एंड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। अगर हम मॉलिकुलर मेथड से करते हैं तो इसका PCR लगाते हैं, पॉलीमर चेन रिएक्शन हम लगा सकते हैं, जिसके लिए PCR जो करता है बहुत ज़्यादा रैपिड और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कर सकता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी का। सेरोलॉजिकल टेस्टिंग करा सकते हैं, एलाइजा के थ्रू हम सेरोलॉजी लैब्स में भी इसका पता लगा सकते हैं। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।